तो चलिए सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 1। ठीक है, एग्जाम्पल 1 में बोला राइट ईच ऑफ द इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी। ठीक है, हम लोग को ये सारे इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, इस फॉर्म में क्या है, जीरो राइट हैंड साइड में। ठीक है, सब में देखो जीरो राइट हैंड साइड में, और ये पहले x फिर y फिर कांस्टेंट टर्म, ठीक है, फिर इक्वल्स टू 0। तो इसको मुझे इस फॉर्म में ले जाने के लिए बस मुझे क्या करना है, कांस्टेंट टर्म को इक्वेशन के इधर पे लाना है। तो ये तो सिंपल है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 4.37 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये इस फॉर्म में आ चुका है। तो अब इस फॉर्म में आ चुके हैं तो हम लोग ए बी सी कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो ए क्या रहेगा, ए इज एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 2 है। ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट को ए बोलते हैं, तो ए क्या रहेगा 2। ठीक है, सेम बी, बी क्या है, वाई का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट क्या है 3। ठीक है, सी, सी क्या है ये वाला टर्म माइनस 4.37, सी इक्वल्स टू माइनस 4.37। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन, आई होप आपको ये क्लियर है। ठीक है, अब सेम वे में सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग को इस फॉर्म में ले जाना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, मतलब वाई का टर्म को इधर पे लाना है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं एक्स रूट 3y इधर पे आएगा तो क्या बनेगा, माइनस रूट 3y। ठीक है, माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ए क्या होगा इस केस में, ए क्या है एक्स का कोफिशिएंट जो कि है इस केस में 1। ठीक है, बी क्या है वाई का कोफिशिएंट जो कि है इस केस में माइनस रूट 3। ठीक है, फिर सी क्या है कांस्टेंट टर्म जो कि है माइनस 4, सी इक्वल्स टू माइनस 4। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर है। सेम में हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग इस फॉर्म में ले जाना, इसको हम लोग सीधा ही ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 इक्वल्स टू ये ना लिख के 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, बात बराबर है, इसको उधर लिखा। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में मेरे कांस्टेंट टर्म को बस इधर लाना है, तो ये बन जाएगा 5x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब बस इसके कोफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं। ए क्या है x का कोफिशिएंट जो कि है 5। ठीक है, b क्या है y का कोफिशिएंट जो कि है माइनस 3, c क्या है कांस्टेंट टर्म जो कि है माइनस 4। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन। अब करते हैं फोर्थ वाला। ठीक है, तो यहां पे पूछा है ये वाला देखा। ठीक है, तो इस केस में सबसे पहले y को तो इधर लेके आ जाता है, तो ये बनेगा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे c का कोई टर्म नहीं है, c का कोई टर्म नहीं है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2x माइनस वाई प्लस 0 इक्वल्स टू 1। ठीक है, कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब सॉरी इक्वल्स टू 0, सॉरी कुछ भी नहीं है तो प्लस 0 तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, अब कंपेयर कर लो इन दिनों को, तो इस केस में a क्या होगा x का कोफिशिएंट जो कि है 2, b क्या होगा y का कोफिशिएंट जो कि है -1, c क्या है 0। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। एक बार ये क्वेश्चन जरूर कर लेना। ठीक है, आपको, ताकि क्योंकि दिस फॉर्म मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट, आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, इस फॉर्म में रहता है बोल के, और इस फॉर्म को कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना है क्वेश्चन।